Hello students, welcome to my doubt solution series. Okay, so as the title suggests, I will be explaining you what is the source and sink in the thermodynamics. Yes, and also we will be continuing with the second law of thermodynamics. Right. So first of all, let us see that what is source and what is sink. Okay, so here we go. Right. Source और sink भैया है क्या? ठीक है. If you write the source and if you write the sink, ठीक है. सोर्स मतलब आप ये समझ सकते हैं कि कोई चीज वहां से आप ले सकते हो, सोर्स है, किसी चीज का सोर्स है, ठीक है. और सिंक क्या है? सिंक वो है जहां पे आप कोई भी चीज डाल सकते हो, उसको वहां पे भेज सकते हो उसमें, राइट, डंप कर सकते हो, राइट. ओके फाइन. तो दिस इज द सोर्स एंड द सिंक, राइट. अब बात हो रही है हमारे थर्मोडायनेमिक्स की. तो थर्मोडायनेमिक्स की अगर बात है तो इसका अर्थ है कि सोर्स और सिंक में आपकी जो चीज है, जो ली जाएगी और जो दी जाएगी, वो है हीट. ठीक है. तो पहला तो अपना फंडा आप यहां पे जो है रख लीजिए कि सोर्स और सिंक इन द थर्मोडायनेमिक्स वी यूज्ड टू टॉक इन द टर्म्स ऑफ द हीट, राइट. अब देखिए इसमें एक चीज वैसे रॉन्ग है, ठीक है. सही क्या है? सही है द थिंग्स व्हिच कैन बी ट्रांसफर्ड इन एंड आउट. द थिंग व्हिच कैन बी ट्रांसफर्ड इन एंड आउट इज योर हीट. यस, इन कैप्स लॉक इट्स हीट. उष्मा, राइट. ओके. तो अब बात आती है कि भैया सोर्स और सिंक जो है उसमें आपने कौन सी चीज रॉन्ग बोली, ठीक है. अब सुनिएगा, हमने आपसे ये कहा कि सोर्स वो है जहां से आप कोई चीज हमेशा ले सकते हैं और सिंक वो है जहां पे आप कोई चीज हमेशा दे सकते हैं. लेकिन सोर्स आपका थर्मोडायनेमिक्स में वो होता है जिसका टेम्परेचर इज ऑलवेज हाई, इज ऑलवेज हाई, इज ऑलवेज हाई. मतलब इतना हाई, इतना हाई, इतना हाई कि भैया इंफिनिटी मान लेते हैं हम उसको. यस, द टेम्परेचर ऑफ द सोर्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी, राइट. इन द सेम वे द सिंक, उसका टेम्परेचर इतना लो है, इतना लो है, इतना लो है, इज ऑलवेज लो, इज ऑलवेज लो, so that it will be always to infinity, it will be always tending to the infinity, right. Okay. So now here we see that the source is that, यहां पे इसका एक सिंबल बनाते हैं थर्मोडायनेमिक्स में, सोर्स, सिंक, राइट. और ये कोई इंजन होती है हमारी, ठीक है ना, ठीक है, राइट. ओके. अब इसके बारे में मैं भी आपको बाद में जो है समझाऊंगा. अभी इसको थोड़ा सा रखते हैं सस्पेंस और देखते हैं कि सोर्स और सिंक का अभी आगे क्या सिग्निफिकेंस है, राइट. अगर आप सोर्स और सिंक के बारे में जान गए हैं तो वी कैन एक्सप्लेन द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बाय द हेल्प ऑफ दिस सोर्स एंड सिंक. ओके, ठीक है. अब आते हैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे, ठीक है. तो सेकंड लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स है आपका, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है. इनके ताऊ थे, दो ताऊ. एक है केल्विन प्लैंक, केल्विन और प्लैंक दोनों शायद एक साथ हो, PLNC के, ठीक है. और एक हमारे क्लॉसियस, ठीक है. इन सबके अपने अपने स्टेटमेंट्स हैं, स्टेटमेंट है इनके. क्लॉसियस भी है और केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट भी है, ठीक है भाई, ठीक है. अब देखते हैं कि ये चीज है क्या, कहते हैं क्या. केल्विन प्लैंक सेज दैट, बहुत ही लेमैन लैंग्वेज में आपको जो समझाऊंगा, बिल्कुल सिंपल वे में, ठीक है. समझना कोशिश करना समझने की, ठीक है. केल्विन प्लैंक भाई साहब कहते क्या है, स्टेटमेंट, व्हाट इज सेज दैट it is impossible to construct an engine. मान लिए ये है आपका इंजन. It is impossible to construct an engine working in a cycle that will be transferring the heat from source and converting all to the work. सारा का सारा हमारा सोर्स से हीट लेंगे Q1 और सारा का सारा हमारा वर्क में चेंज हो जाए. इम्पॉसिबल, दिस इज इम्पॉसिबल,
Okay, fine. It is impossible to construct an engine which is working in a cycle that which is responsible for the sole conversion of the heat to the work. पूरी की पूरी हीट हमारे वर्क में चेंज नहीं हो सकती है अगर वो साइकिल में ऑपरेट कर रहा है तो। वंस मोर, अगर कोई भी आपकी इंजन साइकिल में ऑपरेट कर रही है, ठीक है, तो वो पूरी की पूरी हीट वर्क में ट्रांसफर कर दे, दिस इज इम्पॉसिबल। ओके, ये है केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट का बोलना। ठीक है, इसका अर्थ है क्या, हम इससे क्या जो समझ सकते हैं, इससे हम ये समझ सकते हैं कि अगर हमारी पूरी की पूरी हीट वर्क में ट्रांसफर नहीं होगी तो मतलब ये हुआ दैट फ्रॉम द सोर्स इफ यू टेक द हीट Q1, ठीक है, राइट, ये रही तुम्हारी इंजन, ठीक है, और ये रहा है तुम्हारा वर्क, तो कुछ आपका हीट ट्रांसफर होगा, लॉस होगा, राइट, और ये लॉस आपका कहां पे जाएगा, इट विल गो इन द सिंक। ठीक है, डन। तो यहां से आप देख सकते हैं एक चीज दैट Q1 हैज गॉट डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, W and the Q2, ओके, वर्क एंड द लॉस इन हीट। ये है भाई साहब केल्विन प्लैंक का बोलना। ठीक है ना, राइट। अब आते हैं क्लॉसियस पे, अब आते हैं क्लॉसियस स्टेटमेंट, क्लॉसियस स्टेटमेंट ये कहते क्या है, अब ये कहते क्या है वो छोड़ो, पहले आप जानते क्या हो ये सुन लो। हीट हमेशा आपका हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की ओर जाता है, हमेशा, जानते हो बात यार, ये हीट इज ऑलवेज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द हायर टेम्परेचर बॉडी टू द लोअर टेम्परेचर बॉडी। ठीक है, राइट। लेकिन मान लीजिए कभी कभी आपका मन ये हुआ कि नहीं, लेट अस ट्रांसफर द हीट फ्रॉम द लोअर टेम्परेचर बॉडी टू द हायर टेम्परेचर बॉडी। अच्छा, अपने आप से हो जाएगा क्या ना, वी हैव टू डू सम एक्सटर्नल वर्क ऑन दैट, हमें कुछ उसके ऊपर एक्सटर्नल काम करना पड़ेगा। इसका अर्थ है क्या कि, इसका अर्थ यह है कि इफ यू वांट टू ट्रांसफर द हीट फ्रॉम द सोर्स, सॉरी फ्रॉम द सिंक, राइट, क्योंकि अब सिंक हमारा क्या है, लोअर टेम्परेचर पे है, राइट, फ्रॉम द सिंक टू द सोर्स, then we have to do some work on that. Yes, we have to do some work on that from sink to the source। ठीक है, अब देखिए चीज, अगर हम उस स्टेटमेंट पे ध्यान दें that the source is always that from which the heat is being transferred and the sink is that to which the heat is being transferred, तो ये यहाँ पे आपका रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे है क्या, the you are transferring the heat from the sink to the source। तो अब आप कहोगे कि सोर्स हमेशा वो होता है जहां से हम हीट लेते हैं, तो ये हमारा सोर्स हुआ और ये हमारा सिंक हुआ, that will be wrong। Source is what, which has got a temperature T1 and the sink is that which has got the temperature T2 or T1 is always more than T2। जिस बॉडी का टेम्परेचर हायर रहे वो सोर्स हो गया, चाहे भले वहां से आप हीट ले ना ले, उसको दे ना दे वो मर्जी आपकी है, लेकिन सोर्स वो होता है जिसका टेम्परेचर हमेशा हायर रहता है। ठीक है, राइट। तो अगर आप सिंक से सोर्स की तरफ टेम्परेचर सॉरी हीट भेजते हैं, सो यू हैव टू डू सम एक्सटर्नल वर्क ऑन दैट। यस, विदाउट द हेल्प ऑफ द एक्सटर्नल एड, AID aid, the heat cannot be transferred from the sink to the source। Okay, should I write that sentence in my own language but in the bad handwriting, that without the aid of external work, कभी कभी लोग बोल देते हैं एजेंट को, ठीक है, राइट, विदाउट द एड ऑफ द एक्सटर्नल वर्क द हीट cannot be transferred from lower temperature body to the higher temperature। ठीक है भाई,
बरोबर, ठीक है। सो नाउ अभी तक का इस वीडियो में मेरा उद्देश्य ये था कि आई हैव टू एक्सप्लेन यू द सोर्स एंड द सिंक and the second law of the thermodynamics. Now in the next video, I will be explaining you the practical significance of the second law of thermodynamics और practical significance आपके किस रूप में आते हैं, वो है आपका heat pump. Yes, you might have heard the name of that, heat pump, right? फिर उसके बाद क्या आता है, रेफ्रिजरेटर. अरे इन सब का बाप है भाई, एक भूल गए उसके बारे में, हीट इंजन, that's all. So we will be seeing all these things in the next video, okay? लेकिन इसके लिए आपको सोर्स और सिंक के और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जानना बहुत जरूरी था. तो फॉर दिस थिंग्स प्लीज स्टे ट्यून विथ माय चैनल. थैंक यू ऑल.